नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि शादी की सारी रस्में चल रही हैं। तो अब जो है हल्दी रस्म हो गया है, आप लोगों ने देखा ही है मेरे ब्लॉग में। हल्दी रस्म के बाद अगले दिन जो है मॉर्निंग में मंत्री पूजा का रस्म होता है। तो बस उसी की सारी तैयारी चल रही है। यहाँ पर मेरी जेठानी जी गैस के पास बैठी हैं, खाना बना रही हैं, क्योंकि जो मंत्री पूजा होता है वो मेरे जेठ और जेठानी जी करने वाले हैं। तो मेरी जेठानी जी ये खाना बनाएंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में गैस वही जलाएंगी, उसके बाद घर परिवार के सारी बहुएं मिलकर उनका हेल्प करेंगी और सब मिलके खाना बनवाएंगी। तो स्टार्टिंग में गैस वही जला दी हैं, उसके बाद सब लोग मिलके ये खाना बनाएंगे। जब खाना मंडप के नीचे ये खाना बनता है, जब खाना बन जाएगा उसके बाद जो है पूजा शुरू होगा। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग देखिए कि मंत्री पूजा किस तरीके से होता है और आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताइए। तो यहाँ पर मंडप के नीचे सारा खाना बन रहा है, खाना करीब करीब बन गया है। अब पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जेठ जी का पैर भरा जा रहा है। ये हमारी नाउन है, सारा पूजा पाठ यही करवाएंगी। तो ये जो है जेठ जी का पैर भर रही हैं, क्योंकि ये पूजा मेरी जेठ और जेठानी जी करेंगी। मेरी जो है बड़ी सास है, उनकी बड़ी बहू के बेटे का शादी है। तो जो है मेरी जेठानी जी का कहना था कि ये पूजा मेरे जेठ जेठानी से करवाना चाह रही थी। तो बस इसीलिए मेरे जेठ जेठानी ये पूजा में बैठ गए हैं। यहाँ पर जो है उनके कोछे में चावल और गुड़ डाला जाएगा, जेठानी जी के भी कोछे में, और जेठ जी के जो है जो गमछा रखे हैं उसमें ये चावल और गुड़ डाली है नाउन। उसके बाद पूजा शुरू किया जाएगा। तो देखिए मंत्री पूजा किस तरीके से होता है। ये पूजा बहुत ही ज़रूरी रहता है शादी ब्याह में, क्योंकि ये पूजा वैसे तो सारी रस्में बहुत ही महत्व रखती हैं, ये रस्म भी बहुत ही महत्व रखती है। इसमें जो हमारे कुल के देवता होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, उन्हीं का ये खास पूजा होता है। तो यहाँ जेठ जेठानी जी देखिए पूजा शुरू कर दिए हैं। सर पे उन दोनों लोगों के कपड़े डाल दिए गए हैं। उसके बाद सिलबट्टे पर दाल को पीसा जा रहा है। जिस दाल को ये लोग दोनों लोग मिल के पीसेंगे, जिस दाल को पीसेंगे उसी दाल से अभी जो है एक पुरवा रहेगा, उसी का जो है मुंह बंद किया जाएगा। जो शादी वाले दिन उसका मुंह खोला जाएगा। इसी तरीके से ये सारी रस्में हो रही हैं। ये देखिए जो है दाल दोनों लोग मिलकर पीसेंगे। मेरे जेठानी जी और जेठ जी भी अपना हाथ लगा दिए हैं, ताकि लगे कि हाँ दोनों लोग मिलकर इस दाल को पीस रहे हैं। इसी तरीके से ये सारी रस्में होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। शादी ब्याह की जो रस्में हैं, पूरी रीत रिवाज और रस्मों के साथ ही शादी ब्याह होता है। यहाँ पर सारी औरतें बैठी हैं, गाना भी गा रही हैं। इधर खाना भी बन रहा है, क्योंकि जो मेन पूजा का खाना था वो खाना बन गया है। उसके बाद ये हुआ कि अब पूजा शुरू कर दिया जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। बाकी अब ढेर सारे लोग, घर परिवार के जितने लोग हैं सबको खाना खाना है, तो अब खाना भी थोड़ा ज़्यादा बनाना है। तो इधर साइड में करके कर दिया गया है। उधर अपना पूरी छन रहा है, इधर पूजा भी शुरू है। जिस दाल को ये लोग पीसे थे उसी दाल से देखिए इसका जो है, इसमें जो ये कुल्हड़ है इसमें चावल और दाल भरा गया है। उसके बाद इस तरीके से उस दाल से इसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। जिस दिन शादी रहेगा उस दिन इसका मुंह खोला जाएगा। कहते हैं ये हमारे देवते हैं। तो इसी तरीके से नाउन जो है सारी रस्मों को करवा रही हैं। अब इसका मुंह बंद कर दिया गया है। सिंदूर से इसे 5-5 बार टीका जाएगा, जो कि मेरी जेठानी जी टीक रही हैं। अब यहाँ पर जितनी औरतें हैं सबके सब अपना पैर भी भरवाई हैं। तो मैं भी पहुँची, मैं भी अपना पैर भरवाने में लग गई हूँ। जब मैं पहुँची थी काफ़ी लेट हो गया था। नाउन जो है सबका पैर भर चुकी थी, मेरा ही पैर नहीं भरा हुआ था। तो उसी पूजा में बीच में थोड़ा सा उनको टाइम मिला है, तो बोली चलिए मैं आपका भी पैर भर देती हूँ। तो बस मैं बैठ गई अपना पैर भरवाने के लिए।
मेरा भी पैर भर गया है। इधर जो है ये लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरे जेठ जी काफ़ी मजाकिया भी हैं, बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। पूजा पाठ के दौरान वो लोगों को हंसा भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो नाउन थी उन्हीं की लड़की सारी रस्म को करवा रही थी। तो अब जो मेरी नाउन चाची हैं वो आ गई हैं, तो अब वो रस्मों को करवाने लगी हैं, इसीलिए बीच में वो लड़की आके मेरा पैर भरने लगी थी। अब वो वाला रस्म तो हो गया है। यहाँ पर जो है सिंदूर से जो हमारे भगवान होते हैं, देवते होते हैं, वहीं पर आकर सिंदूर से और हल्दी से टीका जाएगा। तो बस वही मेरी जेठानी जी करने लग गई हैं। जेठ जेठानी जी एक साथ ही रहेंगे इस पूजा में। जैसे कि होता है गांठ बांधा जाता है, तो देखिए इन लोग का भी गांठ बांध दिया गया है ताकि एक साथ रहें। ये पूजा बिल्कुल साथ साथ लग के करना है। इधर भगवान जी को जो है सिंदूर और हल्दी से टीक दी हैं। नाउन चाची मेरी पूरी विधि उन लोगों को बता रही हैं, क्योंकि नाउन चाची रहती हैं तो काम आसान हो जाता है। पूरा विधि वो बताती रहती हैं, एक एक करके सारी रस्मों को करवाती रहती हैं। तो ये जो है टाइमिंग है करीब 1-1:30 बज रहा है दोपहर का जो टाइमिंग है, क्योंकि सुबह से ही खाना 10 बजे से बनना शुरू हो गया था, लेकिन बनते बनते पूजा वूजा करते करते टाइम हो जाता है, 1:30-2 बज गया है। शाम को रात में जो है उसी दिन मेहंदी का रस्म होता है। तो मैं तो जो है मेहंदी रस्म वाला भी वीडियो बना के रखी हूँ, उस वीडियो को भी मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये जो है मंत्री पूजा का वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए उस वीडियो को मैं अलग कर दी हूँ। ये जो है रस्म एक ही दिन होता है। सुबह में मंत्री पूजा हो जाता है, पूजा पाठ होते होते जो है शाम हो जाता है। खाना वाना खाते पीते इतने लोगों का खाना रहता है, तो खाते पीते 4, 4:30 या 5 बज ही जाता है। उसके बाद रात में 8, 8:30 बजे मेहंदी का रस्म चालू होता है। वो भी वीडियो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप दोनों लोग जो है यहाँ पर कुछ और रस्में कर रहे हैं, चावल से, सिंदूर से और जो है हल्दी से टीकना। ये जो है जो देवते होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, उन्हीं का खास पूजा होता है। तो बस उन्हें टीकना और उनका पूजा करना, उनसे जो है दुआ करना कि जो शादी ब्याह हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो, दूल्हा दुल्हन भी ठीक रहें। बस इसी तरीके से ये पूजा होता है। तो इसीलिए इस पूजा को जब भी किसी से करवाया जाता है, घर के जो सबसे बड़े रहे, ज़्यादातर लोग बड़ों से ही करवाता है। अब मेरी जेठानी जी सारी बहुओं में बड़ी थी, इसीलिए उनसे ही करवाया गया ये पूजा। तो अब ये भी एक रस्म हो गया है। अब जो है मंडप के नीचे दूल्हा खाना खाएगा, वो सब की भी तैयारी बस हो ही चली है। अब यहाँ पर जो है मंडप के नीचे जो सारा खाना बना है उसे हम लोग लाके रखे हैं। यहाँ पत्तल 5 पत्तल है, 5 पत्तल में सारा खाना लगेगा। चावल, दाल, कचौड़ी, सादा पूड़ी, 12 और गुलगुला, इतना खाना जो है इस दिन बनता है। 5 पत्तल में खाना निकल गया है। ये 5 पत्तल का खाना चाचा या पापा लोग खाएंगे, 5 लोग खाएंगे, बाकी लड़के बच्चे नहीं खा सकते हैं। इधर मेरे जेठ जी जो है मंडप को 5 बार गोल गोल घूमना है और इसमें जो है गंगा जल डाला जाता है। उसे बिना हाथ लगाए पीना है। तो हर बार जो है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला जाएगा। उसके बाद वो मंडप को 5 बार घूमेंगे। घूमकर जब आएंगे, एक एक बार करके घूमते रहेंगे, घूमकर आएंगे, उसे पिएंगे। देखिए 1 राउंड हो गया, अब दूसरा राउंड हो रहा है। इसी तरीके से 5 राउंड लगाना है और इस गंगा जल को मुंह में डालना है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये सारे रस्म देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर जितने लोग थी सबको अच्छा लग रहा था, सारी लेडीज़ें गाना भी गा रही थीं। तो अब वो भी रस्म हो गया। अब इसी मंडप के नीचे दूल्हा बैठ के खाना खाएगा। देखिए ये हमारा दूल्हा है, मेरा बेटा सागर, इसी की शादी है। तो
इसको जो है जेठानी जी ही लेकर बैठेंगी, उसके पीछे वो लेकर बैठेंगी और उसके साथ 4 लड़के और 1 लड़की बैठ के खाना खाएंगी। तो अब इसके साथ भी रस्में हो रही हैं। यहाँ पर बुआ जो है सारे पत्तल में से जो बच्चों को खाना दिया गया है और जो दूल्हे का पत्तल है, सारे पत्तल में से थोड़ा थोड़ा खाना एक पत्तल में निकाल दी हैं। उसके बाद चढ़ती उतरती ये भी रस्म है। दूल्हे के सर पे पहले रखेंगे, उसके बगल में जो बच्चा बैठा रहेगा उसके सर पे रखेंगे और चढ़ती उतरती करेंगे। इस रस्म को करते हैं तो ऐसा कहते हैं जिस बच्चे के सर के पास रखा जाएगा उसकी शादी जल्दी हो जाती है। यहाँ पर जो है सागर के बगल में थोड़ा सा बड़ा जो लड़का होता उसे बैठना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा मिल नहीं रहा था, इसीलिए अब शादी ब्याह के माहौल में सब इधर उधर होते हैं तो जो सामने आया उसी को बैठा दिया गया। उसी के ऊपर चढ़ती उतरती हो गया है। सब बच्चे खाना खा लिए हैं, दूल्हा भी खाना खा लिया है। जब दूल्हा खाना खा लेगा उसके बाद उसका सर ढक के मेरी जेठानी जी ही अपने जो है दुपट्टे से उसका सर ढकेंगी। सर ढक के लेके उसे थोड़ा घर से दूर जाएंगे और मिट्टी खनेंगे। मिट्टी खन के उस पत्तल को उस मिट्टी में दबाया जाएगा। तो बस इसी तरीके से सारी रस्में हुई। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक रखिए आप लोग अपना ख्याल, मैं रखती हूँ अपना ख्याल। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।